आप लोग को? कितने लोग को सब मुकुट चाहिए? एक एक मुकुट पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बाइबल स्टडी में थोड़ा सा, यानी बाइबल स्टडी में अधिकतर प्रेयर के ऊपर टीचिंग दिया जाता है, फेथ के ऊपर टीचिंग दिया जाता है, और कैरेक्टरिस्टिक सर्मन्स, किसी का मेरे प्रिय कैरेक्टर को लेके टीचिंग दिया जाता है। बट मुझे परमेश्वर की ओर से अगुवाई मिला, यानी कुछ नया मिलना चाहिए, परमेश्वर की तरफ से कुछ नया मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की वचन से आज सुंदर समय परमेश्वर हमको प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से पास्टर अजीत जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और सहकर्मी प्रभु के दास लोग को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और आप लोग को सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की वचन से मेरे साथ खोलिए। आज का जो संदेश है, परमेश्वर का 7 मुकुट, 7 क्राउन्स ऑफ गॉड, इस अंश के बारे में थोड़ा समय हम परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, अच्छे से आप लोग सुनिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 11 आयत। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 11 आयत। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, हमें पृथ्वी के ऊपर भी कुछ मुकुट दिया जाता है, पृथ्वी के ऊपर, और एट ए सेम टाइम कलीसिया उठा लिया जाने के बाद यानी 7 साल हम लोग स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, हमको परमेश्वर 7 मुकुट देने चाह रहे। मेरे प्रियो, एक एक व्यक्ति को 1 मुकुट भी दिया जा सकता है, 2 भी मिल सकता है, 4 भी मिलेगा, 7 भी मिल सकता है। हालेलुया। 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, और 5 भी मिल सकता है, 7 का 7 मुकुट भी मिल सकता है। हालेलुया। एक एक मुकुट के लिए हमको 2-3 काम करना रहता है। एक एक मुकुट के लिए या कभी अच्छा आता है, कभी थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा। अध्याय 2 का 10 आयत को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मैं तुमको क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर सबसे पहला प्रभु की वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, 7 कलीसिया में यहाँ पर परमेश्वर कहता है प्राण देने तक, यानी अंत तक विश्वास योग्य बना रहे, तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। यानी क्राउन ऑफ लाइफ, इंग्लिश में इस मुकुट को क्राउन ऑफ लाइफ कहते हैं। और यह मुकुट उन लोग को दिया जाता है जो दुख को, क्लेश को, तकलीफ को यानी सहन करते हैं। मेरे प्रियो, सबके जीवन में तकलीफ रहता है, नहीं रहता है? मसीह के जीवन में मेरे प्रियो बहुत लोगों को यानी संघर्ष, तकलीफ, समस्याएं, मुसीबतें बहुत सारा रहता है। कुछ लोग उसको आनंद से एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं। आज परमेश्वर की वचन में ये जो पहला मुकुट जो है, ईमानदार लोग को दिया जाने वाला मुकुट है। यानी हमको फेथफुल, ईमानदार रहना चाहिए, तब ये मुकुट मिलेगा। और क्लेश में, दुख में, परेशानियों में हम लोग परमेश्वर के लिए अड़े रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। जो अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, उनको ये मुकुट दिया जाता है।
आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अगर हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, एक भी मुकुट शैतान हमसे छीन ना पाएगा। हमको ना मिलने से मेरे प्रियो ना मिलने के लिए शैतान कोशिश करते रहता है, यानी हम लोग को ईमानदार नहीं रहने देगा। हमको परमेश्वर के लिए दुख और तकलीफ और कठिन को उठाने नहीं देता है। तो फिर भी परमेश्वर के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? याकूब की पत्री 1:12, याकूब की पत्री 1:12, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 2:10 में 2 विषय बताया हूं। ईमानदार रहना है और क्लेश में परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। और याद देखिएगा 1:12 आयत याकूब की पत्री। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। परमेश्वर किसको प्रतिज्ञा किया है? वो मुकुट के बारे में, उसे प्रेम करने वालों के लिए। इसका मतलब जो उनसे प्रेम करते हैं उन लोग दुख को, तकलीफ को, ताड़ना को, सब चीज को हल्के में लेते हैं। हम परमेश्वर के प्रति अगर ज्यादा प्यार है तो हमारा जीवन में ज्यादा धीरज भी रहेगा। परमेश्वर के प्रति हम लोग को यानी ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा परमेश्वर के प्रति हम लोग को मेरे प्रिय परमेश्वर के काम के प्रति अगर हम लोग को ज्यादा ललक है, हम ज्यादा परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो इंतजार भी करने वाला होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हमारा जीवन में मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है? जो परीक्षा में जो स्थिर रहता है। मेरे प्रियो जिंदगी में हर रोज परीक्षा होते रहते हैं। एग्जाम लिखने वाले को 3 महीने में क्वार्टरली, हाफरली, कुछ लोग को वीकली टेस्ट रहता है, कुछ लोग को फाइनल एग्जाम रहता है, अलग अलग परीक्षाएं रहती है। इसी प्रकार मसीह लोगों के जीवन में भी 10 प्रकार का परीक्षा, उससे भी ज्यादा परीक्षाएं होते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, बाइबल में परमेश्वर कहता है 40 साल इस्राएली प्रजा को चलाते समय परमेश्वर कहता है इस्राएली प्रजा मुझे 10 बार परखे, ऐसा बोलता है। परमेश्वर हमको परखना चाहते हैं। परमेश्वर का 10 प्रकार का परीक्षा रहते हैं, पर यहाँ पर सेम टाइम यानी मेरे प्रिय हम भी कई बार परमेश्वर को परखते हैं। जैसे इस्राएली प्रजा जंगल में, क्या परमेश्वर हमको नॉन वेज खिला सकते हैं? क्या परमेश्वर इस भारी जंगल में हमको 1 दिन 2 दिन नॉन वेज का प्रबंध कर सकते हैं? परमेश्वर कहता है 1 दिन नहीं, 1 महीना खिलाऊंगा, इतना खिलाऊंगा, इतना खिलाऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे। पूर्व की हवा बेचकर परमेश्वर, गिनती के पुस्तक में लिखा रहता है कम से कम 7 से 9 फीट बटेरों को खींच के लेकर आकर समुद्र से और 7 से 9 फीट ऊंचा गिरा दिया। उस बटेरों को बटेरने के लिए इस्राएली प्रजा को 3 दिन लग गए। परमेश्वर जो कार्य जो करते हैं हम सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। ये मुकुट परमेश्वर उन लोग को देते हैं जो क्लेश में स्थिर रहते हैं। बाइबल में याकूब को उसकी ससुर 10 बार तंका बदल दिए ही नहीं है। वो दूंगा दूंगा बोल के 20 साल निकाल दिया। इसे 21वां साल परमेश्वर उसको जो 20 साल उसने जो ससुर ने जो रोक के रखा था याकूब का, तो 21 साल में परमेश्वर पूरा लौटा दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर चाहेंगे इस्राएली प्रजा का मेरे प्रिय बाइबल में 400 साल से कुछ नहीं दिए मिस्र लोग। परमेश्वर एक ऐसा रात लाया उनके जीवन में। खुद परमेश्वर ने बताया मिस्रियों से आप लोग बात करना, मैं ऐसा ग्रेस को कृपा दृष्टि कृपा करूंगा, उन लोग खुशी खुशी से गोल्ड, सोना, चांदी आप लोग को दे देंगे।
और ऐसा आप लोग मिस्र को लूट के आएंगे। 400 साल का टंका परमेश्वर एक ही दिन में दिला दिए। मेरे प्रियो, उसी प्रकार आपके जीवन में भी परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, पर हम लोग को क्लेश में स्थिर रहना चाहिए। बाइबल में रोमियो का 12 में वही विषय लिखा रहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में एक जगह एक ट्रांसलेशन में लगे रहो लिखा रहता है, लवलीन रहो लिखा रहता है, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो ऐसा लिखा है। कुछ भी हो, हम लोग को मेरे प्रिय निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, आशा में आनंदित रहना चाहिए, और एट द सेम टाइम हम लोग को परमेश्वर की वचन में लिखा है क्लेश में स्थिर रहना चाहिए। जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं वो मेरे प्रियो, वो परेशानियों को, मुसीबतों को जितना भी अच्छा है वो हल्के में लेते हैं। परमेश्वर के दास पौलुस कहता है, हमारा सामने प्रकट होने का उस महिमा के सामने आज का दुख, आज का क्लेश कुछ भी नहीं है। रोमियो की पुस्तक में एक सुंदर वचन लिखा रहता है, उस आयत को पढ़ के हम लोग दूसरा मुकुट के पास जाएंगे। 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 18 आयत। क्योंकि मैं समझता हूँ जी कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। हमारा सामने प्रकट होने वाली उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है? दुख और एक ये क्लेश, ये दुख। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो भी मुसीबतें, जो भी समस्याएं, जो कुछ मेरे प्रियो आता है, वो सब कुछ मैं कहना चाहता हूं हमारा महिमा के लिए, हमको बनाने के लिए, हमको मजबूत करने के लिए, हमको स्थिर करने के लिए, और हमको मुकुट दिलाने के लिए। हालेलुया। ये विषय जब पता चलता है, लेट देम कम, और आने दो, और तकलीफ आने दो, और समस्या आने दो, और मुसीबत आने दो। पौलुस का जीवन को देखिएगा, अगर पौलुस के जैसा अगर सबके जीवन में इस टाइप का क्लेश आएंगे, कोई मसीह के पास आने के लिए, मसीह बनने के लिए 10 बार सोचेंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, पौलुस के जैसा दुख बाइबल में, अय्यूब के जैसा दुख कोई नहीं उठाया है। आज मेरे प्रियो, एक चीज याद रखना चाहिए, हमारा जीवन में जो कुछ होता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे प्रियो, एक बार एक राजा, शायद आप लोग को भी मालूम होगा, शिकार करने के लिए राजा निकल रहे थे। उसी समय प्रैक्टिस करते करते उसका उंगली कट गया था। जैसा उसकी उंगली कट गया था, मंत्री को बोल रहा था, मंत्री मेरा उंगली कट गया है। मंत्री बोलता है, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, आपका अच्छा हुआ राजा, ऐसा करके। मेरे प्रियो, वो बताने का तरीका, यार ध्यान पूर्वक देखिए, उसका बताने का तरीका थोड़ा अलग था, बताने का टाइमिंग गड़बड़ था। तुरंत मेरा उंगली कट गया था, मेरा भलाई के लिए बोलता है, आप कौन है वहां पर, इसको ले जाके जेल में डाल दो। मंत्री को जेल में डाल दिया, और ये गए थे शिकार करने के लिए सैनिक लोग के साथ। जैसा जंगल में गए थे, वहां पे कुछ लोग बलि देने के लिए उन लोग अपना पूजा कर रहे थे। कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए बलि चढ़ाने के लिए, कुछ जानवर आ जाए, कुछ भी आ जाए, बलि देने के लिए तैयार है, पूरा वेदी तैयार है, सब तैयार है। और उन लोग वहां पर पूजा कर रहे थे। जैसा पूजा कर रहे थे, और मेरे प्रियो, राजा का घोड़ा भटक गई थी, और उसी तरफ चले गए, और सैनिक लोग दूसरे तरफ चले गए, और तुरंत उन लोग छाल बिछा के उस राजा को पकड़ के लेके गए। राजा बोलता है, मैं मिर्जापुर का राजा हूं, मैं मिर्जापुर का राजा हूं।
आप कहीं का भी राजा क्यों ना, हमको कोई मतलब नहीं है, हम सुनेंगे नहीं। लेकर गए और मस्त वहां पर खुश हो गया। एक बंदा मिल गया, बलि चढ़ाने के लिए बकरा मिल गया, और वेदी के ऊपर उनको रख के काटने के लिए ऐसा तलवार उठाए और दोनों हाथ एक जगह रखने के लिए बताया। एक उंगली नहीं है, उंगली नहीं है। जैसा उंगली नहीं है, देखे कैजुअली अगर उंगली नहीं है तो वो व्यक्ति को क्या कहते हैं? कंप्लीट नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, जैसा उसको देखा, अरे इसको हम बलि नहीं चढ़ा सकते, रुकिए रुकिए। क्यों? अगर इसको हम बलि देंगे हमारा देवता को बहुत गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगी और हम सबको मार देगी। इससे अच्छा इसको जहां से लेकर आया उसको ले जाके वही पटक आइए इसको। और राजा को ले जाके वहां पर छोड़ के वापस आ गया। और राजा, फिर सब सैनिक लोग आके राजा को देखे और राजा को लेके फिर राजमहल में पहुंच गए। अरे मंत्री को बाहर निकाल के लेकर आओ। मंत्री बाहर आ गया। मंत्री मुझे माफ कर देना। क्या? मुझे माफ कर देना, जैसा आपने बताया मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। अगर ये उंगली कट जाता, मेरा हाथ कटता नहीं है तो मेरा सर काट देते हैं। उंगली कट गया तो कोई बात नहीं, अभी आप जो बताया अब मुझे समझ में आया। आपको मैंने परेशान करके जेल में डाल दिया, मुझे माफ कर देना मंत्री। मंत्री बोलता है ये मेरा अच्छाई के लिए, मेरा भलाई हुआ राजा। मेरा अच्छा के लिए आपने किया है, मेरा भलाई हुआ। अरे मेरा उंगली कट गया, मेरा भलाई बोलता है, मेरा भलाई के लिए बोलता है, और आपको अंदर डाल दिया। आपका अच्छा हुआ, आपका भलाई हुआ, आपका क्या भलाई हुआ है? राजा, हमेशा आपके साथ मैं जाते रहता हूं ना। हाँ, जाते रहते हो। इस बार आपका उंगली कट गया। हाँ, मेरा उंगली तो नहीं कटाना राजा। मतलब मैं चलता आपके साथ, आपके जगह पर मेरा बलि हो जाता। तो ये इसलिए मेरे को जेल में डाल के अच्छा किया। बताने का इंटेंशन है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आज का क्लेश, आज का दुख, आज मेरे प्रियो लाल समुद्र से बड़ा तो नहीं है, यरीहो के सरपना से मजबूत तो नहीं है। परमेश्वर मेरे प्रियो लाल समुद्र को दो भाग कर दिए और इस्राएली प्रजा को लाल समुद्र से बाहर निकाल दिए एक ही रात में। 6 लाख लोग। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य हम सोच नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते और समझ भी नहीं सकते। तो परमेश्वर में जो बढ़ते रहते हैं उन लोग को ही पता चलता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो लाल समुद्र को परमेश्वर यदि दो भाग कर सकता है, वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, जहां रास्ता नहीं है वहां से वो रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। सब लोग लाल समुद्र को देख रहे थे, सब लोग फिरौन की सेना को देख रहे थे, बट मूसा परमेश्वर को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग मेरे प्रियो समस्याओं के ऊपर अगर ध्यान देंगे वो बड़ा दिखेगा। अगर हम परमेश्वर के तरफ ध्यान देंगे, परमेश्वर को अगर बड़ा देखेंगे, हर समस्या आपको छोटा नजर आएगा, एकदम छोटा। तो आज मेरे प्रियो सब लोग गोलियात को देख रहे थे, राजा भी गोलियात को देख के डर गए थे, सौल राजा। इस्राएली प्रजा भी डर गए थे, घबरा गए थे। और मेरे प्रियो दाऊद का भाई लोग भी डर गए थे और इस्राएल देश का सारा लोग डर गए थे। दाऊद नहीं डरा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद नहीं डरा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं सब लोग गोलियात को देख के डर गए थे, उसकी बातों के कारण डर गए थे और उसका इमेज को देख के डर गए थे, वो बार बार जाने के कारण डर गए थे। बट मेरे प्रियो दाऊद बिल्कुल नहीं डरा। कारण ये था, दाऊद पूरी रीति से मेरे प्रियो पूरी रीति से उसका जीवन को मेरे प्रियो प्रार्थना से भर के रखे थे।
दाऊद अपना जीवन को भक्ति से भर दिए। दाऊद अपना जीवन को मेरे प्रिय विश्वास से भर के रखे थे, कॉन्फिडेंस से भर के रखे थे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, दाऊद परमेश्वर को देख रहा था, गोलियात को नहीं देख रहा। आज मेरे प्रियो यरीहो की सरपनाई यदि टूट पड़ सकता है 7 बार, यानी चक्कर लगाकर यानी स्तुति धन्यवाद किए और मेरे प्रिय विश्वास से 2 रथ उस यरीहो की सरपना के ऊपर मेरे प्रियो उस दीवार के ऊपर चल सकते एक साथ। इतना मोटा, इतना ऊंचा यरीहो का सरपना है। परमेश्वर की वचन में 6 अध्याय मत पढ़िएगा, 6 अध्याय 7 अध्याय में यहोशुआ के पुस्तक में इन लोग जब 7 बार ऐसा किए वो टूट पड़ा था। आज मेरे प्रियो हमारा जीवन में जो भी परेशानियां क्यों ना हो, परमेश्वर क्षण भर में उसको हटा सकते हैं। यहोशुआ की प्रार्थना के द्वारा यदि सूरज और चंद्रमा को यदि परमेश्वर रोक सकता है, वो आपके जीवन में क्या नहीं रोक सकते, कुछ बेहतर कर सकते हैं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इसीलिए हम प्रभु से प्रेम करने वाला हो जाए, क्योंकि वादा किया है परमेश्वर जो उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है। जो उनसे मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जो उनसे प्रेम करते हैं उन लोग क्लेश को, तकलीफ को सब कुछ सहन कर लेंगे। आज मेरे प्रियो किसी भी रीति से कोई भी परेशानियां, कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या है, मेरे प्रियो हम बिल्कुल ध्यान ना दें, इग्नोर कर ले और प्रभु में आगे बढ़ते रहे। प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे और मेरे प्रियो आपका मुकुट किसी भी रीति से वो जाएगा नहीं, आपका मुकुट आपका ही रहेगा। हालेलुया। 4 काम मैंने बताया एक मुकुट के लिए, ये चारों में कम से कम एक भी रहेगा, ये मुकुट आपका होगा। अगर चारों रहेगा तो और अच्छी बात है। हालेलुया। क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट। मसीह लोगों को परमेश्वर 21 प्रकार का जीवन देना चाहते हैं, 21 प्रकार का जीवन। मेरे प्रियो अगर आप प्रभु में आ गया वो 21 प्रकार का जीवन का हकदार हो जाते हैं हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें यानी उसमें एक जीवन है, आत्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ। उसमें एक जीवन है इटर्नल लाइफ, एक जीवन अनंत जीवन। उसी प्रकार का 21 प्रकार का जीवन परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। चलिए दूसरा मुकुट के पास चलते हैं। दूसरा मुकुट मेरे प्रियो पहला पत्रस 5 अध्याय 2, 3, 4। दूसरा मुकुट है क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। कौन सा मुकुट है? महिमा का मुकुट। महिमा का मुकुट। पहला पत्रस अध्याय 5 का 2, 3, 4। पहला पत्रस 5 का 2, 3, 4। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है 4 आयत में महिमा का मुकुट दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ये मुकुट पाने के लिए क्या करना चाहिए? ये मुकुट किसके लिए पता? प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, जो लोग यानी सेवकाई करने वालों के लिए दिया जाने वाला मुकुट, एक्सपेशली पास्टर का सेवकाई। और मेरे प्रियो यानी सेवकाई कुछ भी क्यों ना हो, वो प्रेरित का सेवकाई क्यों ना हो, नबी का सेवकाई क्यों ना हो, सुसमाचार का सेवकाई क्यों ना हो, मेरे प्रियो झुंड की रखवाली करने वाला कुछ भी सेवकाई परमेश्वर की वचन में यदि हम करेंगे परमेश्वर के लिए,
उनको दिया जाने वाला मुकुट है क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। अगर हम लोग को ये मुकुट चाहिए, परमेश्वर का काम करने वाला होना चाहिए, झुंड का आदर्श बनना चाहिए। यानी अगर हम सेवकाई नहीं कर रहे, कम से कम सेवकाई करने वालों को आप अपना सेवा करना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कभी भी हम लोग मेरे प्रियो हमारे कारण हमारा सेवक लोग दुखी नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। कभी भी हम लोग सेवक लोग को गलत नहीं समझना चाहिए। हमेशा हम सेवक लोग का आदर करते रहे, हमेशा हम लोग सेवक लोग के लिए मेरे प्रियो दौड़ते रहे, सेवक लोग का हलचल पूछते रहे। इससे क्या होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उंडेल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, एलीशा दुगना अभिषेक प्राप्त करने का कारण क्या है, उसके बारे में बाइबल में परमेश्वर लिखा था। एलिया के ऊपर, एलिया का हाथ धोने वाला व्यक्ति कौन? एलीशा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में एलिया से दुगना अभिषेक पाए, एलिया से ज्यादा सेवकाई एलीशा किए थे। जितना भी करे गुरु गुरु होता है, जितना भी करे मेरे प्रियो, हम मम्मी पापा से जितना भी आशीषित हो, जितना भी ऊंचा पोजीशन में रहे, जितना भी पैसा कमाने वाला हो जाए, बेटा तो उन्हीं का है ना, बेटी तो उन्हीं का है ना। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, इस 2-3 आयत में 2-3-4 में कुछ लिखा रहता है। फिर से हम देखते हैं 2-3-4, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारा बीच में रखवाली करो, और या दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और 3 भी पढ़ता हूं, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आमीन। ये मुकुट उन लोग के लिए है जो आदर्श बनते हैं, जो एग्जाम्पल बनते हैं, जो मॉडल बनते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग का कुछ यानी कलीसिया में वो सिस्टर है ना, बहुत यानी अच्छा गाना गाती है। वो सिस्टर है ना, यानी कुलीन स्त्री है। जैसा एलीशा के लिए वो स्त्री ने करी थी, वैसा ये सिस्टर पौनाई करती। ब्रदर, आप लोग के बारे में प्रभु के दास लोग गवाही देना चाहिए। आप लोग के बारे में कलीसिया के लोग, मेरे प्रियो, वो ब्रदर बहुत अच्छा है, वो सिस्टर बहुत अच्छी है, वो प्रभु का दास बहुत अच्छा है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अगर हम लोग मेरे प्रियो गलत लोगों को अच्छा बोल रहा, वो तो अलग मैटर है, यानी नहीं बोलेंगे तो बेट नहीं देंगी, नहीं बोलेंगे तो घर में आने के लिए मना कर देंगे, ऐसा सोच के मेरे प्रिय करना वो अलग होता है। इसीलिए आदर्श बनो लिखा है। मेरे प्रिय, कैजुअली पास्टर लोग को सेवकाई करने वाले हम लोग का परिस्थिति हम जानते हैं, पास्टर लोग जानते हैं। पीने वाला व्यक्ति का यदि मौत होता है, हम वहां जाके हम ये नहीं कह सकते हैं ये व्यक्ति ज्यादा पिया इसीलिए इसका मौत हो गया, प्रभु की स्तुति हो, ऐसा नहीं बोल सकते। ये व्यभिचार करके मर गया, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो व्यभिचार के पाप से मर गया, कुछ बीमारी से मर गया, फिर भी हम लोग का ये रहता है वहां जाके हम लोग, उसने बहुत गलत काम किया इसीलिए उसका मौत हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। हमको ये बोलना रहता है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा चिल्लाते थे, बहुत अच्छे से हमको बात करते थे, ऐसा बताना पड़ता है। प्रभु की धन्यवाद हो, ये सारा चीज में मैं नहीं रहता। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, यानी अगर ऐसा व्यक्ति के बारे में बताने का हम लोग को अवसर मिलता है, थोड़ा सा कम बताया करें,
क्योंकि घर वाले को थोड़ा हिम्मत देने के नाम से थोड़ा सा हम लोग को उनको ढाढ़स देने के लिए कुछ पास्टर लोग को थोड़ा दबाव से बताना पड़ता है, यानी उनको शांति दिलाने के लिए। तो हमेशा ऐसा नहीं करने का रहता है, कभी एक आध जगह मेरे प्रियो वो देखा जाता है। सब जगह पे अगर हम ऐसी करते रहेंगे, मेरे प्रियो मैं कह रहा हम लोग एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ करना हो जाता है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम लोग जो भी काम प्रभु का करेंगे परमेश्वर प्रसन्न होता है। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है मालूम? बड़े बड़े शहरों में जो बड़ा पद वाले जो होते हैं, वो लॉयर क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, हमारे क्षेत्रीय भैया जैसा, मेरे प्रिय सबसे पहले चले जाएंगे प्रभु के भवन में, वो वहां पर जो जो काम रहता है वो कर लेते और किसी को पता चलने भी नहीं देते उन लोग। यानी चुपचाप जाके चटाई बिछा के चले जाएंगे, चुपचाप जाके वहां का वॉशरूम सो जो भी हो वो जरूर देंगे परमेश्वर। और सच में मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं ये क्राउन ऑफ ग्लोरी, ये महिमा का मुकुट परमेश्वर हमको देना चाहता है, इसलिए क्योंकि हमने प्रभु के लिए आदर्श बन के प्रभु का काम कर रहा है। मेरे प्रियो प्रभु के लिए, झुंड के लिए हम आदर्श बनेंगे तो जरूर, यानी आप कलीसिया जा रहे हो, कलीसिया में मेरे प्रियो दूसरों के लिए आप आदर्श बनना है। मतलब आपको देख के कुछ लोग प्रार्थना सीखना चाहिए, आप लोग को देखकर कोई डिसिप्लिन सीखना चाहिए, आप लोग को देखकर कोई मेहनती बनना सीखना चाहिए। इससे बढ़कर सेवकाई और क्या होता है? पौलुस कहता है हम परमेश्वर का पत्र, हालेलुया, हम क्या है? मसीह के पत्र, मसीह के पत्र लिखा है ना बाइबल में। यानी है मेरा प्रिय कभी कभी यानी है हम लोग को पढ़ लेते, लोग पढ़ लेते, तो ऐसा हमको भी रहना चाहिए। देखिए आप क्रिश्चियन है ना, आप प्रभु की बेटी हो ना, आप यीशु मसीह को मानती हो ना, ऐसा बोलना चाहिए। उन लोग को दिया जाता है ये मुकुट, हालेलुया हालेलुया। ये दूसरा मुकुट, तीसरा मुकुट के पास जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो दूसरा तिमोथी की पुस्तक अध्याय 4 का 7 और 8 आयत, तीसरा मुकुट है प्रभु की वचन में, धार्मिकता का मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। कौन सा मुकुट है? धार्मिकता का मुकुट। दूसरा तिमोथी 4 का 7 और 8 आयत। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह। दूसरा तिमोथी की पुस्तक अध्याय 4 का, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, हालेलुया। प्रभु की वचन में यहाँ पर कम से कम 4 बातें लिखा हुआ है। ये मुकुट किसको दिया जाएगा लिखा है। पौलुस कहता है प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो अच्छे से देखेंगे प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो 7 आयत में, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। जो अच्छे लड़ाई जो लड़ते हैं प्रभु के लिए, गुड फाइट जो परमेश्वर के लिए करते हैं, उन लोग के लिए। और मेरे प्रियो जैसा यहाँ पे लिखा है प्रभु की वचन में 7 आयत में, आपने दौड़ पूरी कर ली है करके वो कहता है, जो अपना दौड़ को जो पूरा करता है उसको,
और जो विश्वास का रखवाली करता है उन लोग को, और नीचे प्रभु की वचन में जो उनकी आगमन के जो बाढ़ जो होते हैं, जो प्रिय जानते हैं यीशु मसीह की दूसरी आगमन को, वो 4 प्रकार के कैटेगरीज के लोगों को ये मुकुट दिया जाता है, धार्मिकता का मुकुट। आमेन। हालेलुया। यानी ये चारों क्वालिटीज हमारे अंदर लाना चाहिए। प्रभु के लिए अच्छे लड़ाई लड़ने वाला बनो, लड़ाकू मत बनो, लड़ने वाला मत बनो। यानी अंत के दिनों में सबको लड़ाकू बनना है। कौन सा लड़ाकू? लड़ने वाला बनना है। अगर ऐसा बताएंगे सब लोग, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मैं लड़ती हूँ, मैं लड़ाई करता हूँ, करती हूँ। कौन सा लड़ाई करना है मेरे प्रिय? स्पिरिचुअल, मेरे प्रिय आत्मिक लड़ाकू बनो, और मेरे प्रिय अच्छा लड़ाई लड़ो। मतलब मेरे प्रियो, हम लोग का लड़ाई अलग है। हमारा लड़ाई प्रभु की वचन में लिखा रहता है, एफेसियों के पुस्तक अध्याय 6 का 12-13 आयत में लिखा रहता है, हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं। 4 प्रकार का वहां पर लिखा रहता है, प्रधानों से, अधिकारों से, अंधकार की हाकिमों से, और उस आकाश मंडल की दुष्ट सेना से जो आकाश मंडल। हमेशा याद रखना चाहिए मसीह लोग, मेरे प्रिय 3 विषय। हम लोग वी आर इन द बैटल फील्ड, हम लोग एक युद्ध में हैं। वी आर इन द रेस, हम लोग एक दौड़ में हैं। एट द सेम टाइम वी आर इन द जर्नी, हम यात्रिक है, यात्रा में है, हम युद्ध में है। यानी हर रोज, जैसा यहोशुआ के पुस्तक में यहोशुआ 31 राजा लोग को हरा दिए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में हर रोज स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई होते रहता है, फाइनेंशियल वॉरफेयर होते रहता है। मेरे प्रियो, किसी ना किसी से या तो दुष्ट आत्मा से, डिमोनिक वॉरफेयर, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से लड़ाई होते रहते हैं। अगर आत्मिक रीति से अगर आप स्ट्रांग है, गोलियात नष्ट हो जाएगी। अगर आप कमजोर है, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। बाइबल में लिखा रहता है 17 का 50 आयत में, पहला सामुएल की पुस्तक में, दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला, लिखा रहता है। दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला। आज मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना जीवन को बढ़ाना चाहिए, विश्वास को बढ़ाना चाहिए, भक्ति को बढ़ाना चाहिए, और परमेश्वर को देने का, बीज देने का वो भी बढ़ाना है, दशवांश देना वो भी बढ़ाना है। अगर अंत के दिनों में हम अपने आप को अगर खर्च नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी खर्च नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। हम अंत के समयों में, अंत के दिनों में जी रहे। जितना हो सके उतना हम परमेश्वर के दृष्टि में सही होने की प्रयास करना है। मेरे प्रियो, अगर अपने आप को पौलुस के जैसा 3 दिन में, दानियल के जैसा 10 दिन में अपने आप को अगर तैयार करेंगे, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके सामने से कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आपके सामने रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। यहोशुआ को परमेश्वर ने वादा किया, जीवन भर आपके सामने कोई खड़े नहीं रह पाएगा। जैसा मूसा के साथ, यहोशुआ के साथ, वैसा परमेश्वर आज आपके साथ है, मेरे साथ है, हमारे सबके साथ है, जगत के अंत तक। आमीन। तो वो विषय अगर हम जान जाएंगे मेरे प्रिय, वो 31 राजा लोग को, दानव लोग को हरा दिए यहोशुआ। आज हम लोग को 30 दिन, महीना का 30 दिन, 31 दिन होता है। 6 महीना में 31 डेज रहता है, 6 महीना में 30 या 29 या 28 डेज रहते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग को कभी भी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा परमेश्वर सब कुछ हरा के रख दिया है, तो हमको जीवन बना के रखा है।
तो जयवंत बना के रखा है। आपको याद रखना चाहिए, यू आर ए मोर देन ए कॉन्करर। आप जयवंत से भी बढ़कर है। यू आर ए कॉन्करर, मोर देन ए कॉन्करर। यू आर ए विक्टोरियस पर्सन। हम, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता अगर जय पाने वाला परमेश्वर है, मेरे प्रिय, अगर जयवंत परमेश्वर है, मैं हारा हुआ कैसे हो सकता हूं? मेरे प्रिय, कोई हार को आनंद नहीं करते, आनंद नहीं मनाते हार को। फेल्यूर को कोई एंजॉय नहीं करते हैं। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आपका हार कल का जीत हो जाएगा। आज मेरे प्रियो, आज फेल्यूर टाइप का जीवन अगर आप प्रभु में आ जाएंगे, विक्टोरियस हो जाएगा, जयवंत हो जाएगा। परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर यहूदा गोत्र का वो शेर है। तो इसीलिए क्या करना, अच्छा लड़ाई लड़ना है। अगर हम लोग मेरे प्रियो अच्छा, यानी मेरे प्रियो पवित्र आत्मा यानी यीशु मसीह पाताल में ले गए दिखाने के लिए, और वहां पर क्या हो रहा था मालूम? प्लानिंग चल रहा था बोर्ड के ऊपर, बाइबल स्टडी यानी शैतानिक स्टडी। यानी क्या, इस साल में आप लोग को क्या करना चाहिए? पास्टर लोग के पीछे लगे रहिएगा, क्योंकि उन लोग सेवकाई करते रहते हैं। तो क्या करेंगे, उनके बच्चे का तबीयत बिगाड़ दीजिए, आप लोग उनका फाइनेंस को बिगाड़ दीजिए, वो लोग कर नहीं पाएंगे। बुढ़े लोग को छोड़ दीजिएगा, थोड़ा एजड वाले को उन पर ध्यान मत दीजिए। क्या करेंगे? जवान लड़के लोग के पीछे, लड़कियों के पीछे लगे रहिए। आप लोग को टारगेट ये है वो है करके पूरा वो एक्सप्लेन कर रहा था शैतान दुष्ट आत्माओं को। परमेश्वर के दास को परमेश्वर दिखाए। मेरे प्रिय, हमेशा जब भी यीशु मसीह जाते हैं, पूरा सब हिल जाता है, सबको पता चल जाता है। कभी कभी अदृश्य रीति से परमेश्वर जा भी सकते हैं और किसी को दिखा भी सकते हैं नरक में क्या चल रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अगर हम परमेश्वर का करीब जीवन जीने वाला व्यक्ति होंगे, परमेश्वर आपको वो भेद बताएंगे, वो सीक्रेट्स बताएंगे, आपकी आत्मिक जीवन को हाई लेवल पे ले जाएंगे। आपकी विश्वास को मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना जीवन को मेरे प्रियो जड़ पकड़ने दीजिए, गहराई में चाहिए। और जाल पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए चाल डालिए। जितना हो सके विश्वास में, प्रार्थना में डीप जाना है हम लोग। जितना जाएंगे उतना आशीष को भी देखेंगे। 153 प्रकार का मछलियां आशीष यदि आपको चाहिए तो जरूर आपको दाहिना ओर जाल डालना चाहिए और गहराई में जाकर जाल डालना चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में ये तीसरा मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट, जो अच्छा लड़ाई जो लड़ते हैं उनके लिए। और मेरे प्रियो, जो अपना दौड़ पूरा करते हैं, किसी और दौड़ को आपको नहीं दौड़ना है। आपके लिए जो रखा है वो आपका ही होगा। आपके ऊपर उंडेल दिया जाने वाला तेल को किसी और के ऊपर परमेश्वर नहीं उंडेलेंगे। जो आपका आशीष है वो आपका ही है। जो आपका काम है वो आपको करना चाहिए। कभी कभी मेरे प्रियो, हम लोग इधर उधर उसके काम पे, इनके काम पे हम डिस्टर्ब कर लेते उसके। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, हमारा हर एक बात का और हमारा हर एक काम का और हमारा फाइनेंस का लेकर देना रहेगा। इसलिए जितना हो सके कम बात करते रहे, क्योंकि बात को भी परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो बातों को भी तौलेंगे परमेश्वर, और हमारा कार्यों को भी वहां पर डिस्प्ले करेंगे। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, धार्मिकता का मुकुट प्रभु देना चाहते हैं। जो अच्छा लड़ाई जो लड़ते हैं उनके, और जो अपना दौड़ को जो पूरा करते पौलुस के जैसा उन लोग को, और जो विश्वास का रखवाली करते उन लोग को। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास बाइबल में अंत के दिनों में बाइबल में लिखा रहता है 4:1 पहला तिमोथी के पुस्तक में, और 18 अध्याय लूका सुसमाचार 7-8 आयत में
मनुष्य का पुत्र जब आएगा क्या वो विश्वास पृथ्वी के ऊपर पाएगा, ऐसा लिखा रहता है। पहला तिमोथी 4:1 में वहां लिखा रहता है प्रभु की वचन में, अंत के दिनों में, अब आयत को पढ़ते हैं 4:1 पहला तिमोथी की पुस्तक। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। विश्वास से क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे। क्यों बहक जाएंगे, वहां पे 2 कारण लिखा है। आने वाले दिनों में दुष्ट आत्माओं का शिक्षा के ऊपर मन लगाकर, और एक और है भरमाने वाली आत्माओं के का। भरमाने वाले आत्मा एक है, बहुत सारे हैं, एक है, बहुत सारे। एक रहेंगे तो 750 करोड़ लोग को कैसे भरमा पाएगा। भरमाने वाली आत्मा यानी धोखा देने वाली आत्माएं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में जितने प्रकार की दुष्ट आत्मा होते हैं पता आप लोग को। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं, कुछ अशुद्ध आत्माएं, कुछ मेरे प्रियो टेरिटोरियल स्पिरिट्स, कुछ सीमा की आत्माएं, अलग अलग। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जो भी क्यों ना हो, अगर हम लोग प्रभु में स्ट्रांग और मजबूत हो जाएंगे, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको, आपके परिवार को, आपके फाइनेंस को, आपकी सेवकाई को कुछ नहीं कर पाए। हम कोशिश करते रहते हैं और मेरे प्रियो कामयाब नहीं हो पाते हैं। बट यानी मेरे प्रियो अगर हम लोग सही रीति से कोशिश करेंगे हम कामयाब हो जाएंगे। मेरे प्रियो अंदर होना चाहिए, मैं परमेश्वर के लिए कुछ बनना है, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना है। अगर आप थाम लेंगे तो परमेश्वर जरूर वो बनाएंगे आपको जो बनने के लिए परमेश्वर बनाया है। आप कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करने वाले का हार कभी नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो आपके लिए परमेश्वर का योजना कुछ अलग रहता है, आपके लिए परमेश्वर की योजना कुछ अलग रहता है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का योजना अगर आप जान जाएंगे, परमेश्वर के हृदय के अनुसार काम करने की प्रयास करेंगे, तो मेरे प्रियो हमेशा परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएंगे, ब्लेस करते रहेंगे। और मेरे प्रियो जैसा प्रभु की वचन में मेरे प्रियो जितने भी भक्त लोग हैं उन लोग सब ने प्रभु के लिए कुछ किए। आज आप भी मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए कुछ करने वाला बनना चाहिए। अगर बनेंगे मेरे प्रियो क्या करेंगे, अपना विश्वास की रखवाली करोगे आप। आज मेरे प्रियो बहुत लोग हैं विश्वास में, जो पहला विश्वास है वो अभी नहीं रहता है, जो पहला प्रेम है वो अभी नहीं रहता है, जो पहला भक्ति है वो अभी नहीं रहता है, जो पहला का जो आदर सम्मान करने का आदत है वो नहीं रहता है। क्यों? बाइबल में भी एक वचन लिखा रहता है, पहले पिछले होंगे, पिछले पहले होंगे। बाइबल का भविष्यवाणी। हालेलुया। अच्छा से सुन रहे सिस्टर, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जितना आप परमेश्वर का अवसर दोगे उतना ब्लेसिंग्स को देखेंगे आप। मैं थोड़ा समय परमेश्वर को दूंगा, थोड़ा आशीष देखूंगा। अगर पूरा समय परमेश्वर को दूंगा तो पूरी आशीष आपका है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर चाहते हैं, यानी परमेश्वर हाई लेवल पे सिस्टर जी को इस्तेमाल करना चाहते होंगे। बात बता रहा हूं, उस टाइप का सिस्टर अपने आप को बनाना है। हालेलुया। जैसा बनाएंगे अपने आप को, परमेश्वर इस्तेमाल करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। कुछ लोग को ऑलरेडी परमेश्वर हथियार दे के रखा है, पर उस हथियारों के बारे में जानकारी नहीं है। कैसे उस हथियारों का हम इस्तेमाल कर पाएंगे?
परमेश्वर कुछ लोग को वरदान दे के रखा है। परमेश्वर कुछ लोगों को मेरे प्रियो थोड़ा दे के रखा है, टैलेंट दे के रखा है। कुछ लोगों को परमेश्वर मेरे प्रियो कुछ प्लान्स दे के रखा है, कुछ लोगों को ड्रीम्स दे के रखा है, कुछ लोगों को विजन्स दे के रखा है। वो सब बाहर निकालने की समय आ गया। वो बाहर आने दे, वो बाहर आएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का एक स्वप्न, परमेश्वर का एक स्वप्न मेरा प्रियो परमेश्वर दिखाया था याकूब को। उस एक स्वप्न के कारण 20 साल में जो नहीं मिला वो 1 साल में मिल गया। 21वां साल परमेश्वर का मेरे प्रियो एक दर्शन यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर का एक वचन काफी है आप हाई लेवल पे जाने के लिए। परमेश्वर का एक वचन काफी है आपका जीवन बदलने के लिए, आप प्रभु के लिए कुछ बनने के लिए। मेरे प्रियो पौलुस जैसा मेरे प्रियो नया नियम में पौलुस के जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। बट वो सोच रहा था लोगों को मारना और पीटना, लोगों को बंदी बना के जेल में डालना, यही सेवकाई सोच रहा था। ऐसा भी सेवकाई होता है। वो बाइबल स्कॉलर था उन दिनों में, जैसा मेरे प्रियो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं उसी प्रकार मेरे प्रियो गमालियल के पास वो पढ़ाई किए। और मेरे प्रियो बाइबल में सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए घूमने वाला व्यक्ति, यात्रा करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो पौलुस थे। सबसे ज्यादा पत्रिका लिखने वाला व्यक्ति कौन है? पौलुस है। 14 लेटर्स लिखे थे उसने। सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पौलुस थे। सबसे ज्यादा परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय सबसे ज्यादा दुख उठाया व्यक्ति कौन है? पौलुस है। सबसे ज्यादा चेला बनाने वाला व्यक्ति पौलुस। सबसे ज्यादा कलीसियाओं की स्थापना करने वाला व्यक्ति पौलुस। मेरे प्रियो वो क्या कहता है? मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। उसके जीवन में मेरे प्रिय हम देख सकते हैं एक ऐसा टाइम था पुराना नियम को फॉलो करते थे बाइबल का। यहोवा को मेरे प्रियो यहूदी लोग जो होते हैं, इस्राएली लोग जो होते हैं, पौलुस मेरे प्रियो बेन्यामीन गोत्र के थे। और वो सोचता था पुराना नियम में 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा क्या है? मेरे बिना कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो ये यीशु मसीह को मान रहे थे नया नियम के यहूदी लोग। पौलुस सोच रहे गलत कर रहे, उस आज्ञा को तोड़ रहे। बुद्धिमान होकर मेरे प्रियो मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, यानी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होंगे। सब लोग इकट्ठा होकर एक जगह प्रार्थना कर रहे थे। 9 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक में मेरे प्रियो वो एंटर हो रहा था दमिश्क, सीरिया का राजधानी होता है। मेरे प्रियो जैसा जहां पर उन लोग प्रार्थना कर रहे थे वहां जाने वाले थे। उन लोग की सबकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर का दर्शन पौलुस को मिला जो साउल था। मेरे प्रियो उनको सबको बंदी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। बड़े जोश के साथ जा रहे थे, बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। आज मेरे प्रियो बहुत लोग कर रहे जरूर प्रभु का काम, बट दिल से मन से एक ललक के साथ एक फायर के साथ करने वाला बहुत कम लोग होते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर का काम मेरे प्रियो सही रीति से करेंगे, आने वाला 3 साल में भारत देश को 7 बार जीत सकते हैं हम लोग प्रभु के लिए। अगर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर पौलुस को बना किए पवित्र आत्मा एशिया में मत जाना, तू पैर मत रखना। क्योंकि उस समय अगर पौलुस अगर पैर रखता एशिया में, इंडिया में सेवकाई कंप्लीट हो चुका होता।
कंप्लीट हो जाती। तो परमेश्वर मेरे प्रियो तौबा को भेजना चाह रहा था, कहां पर? हाँ? इंडिया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये 12 चेले में एक चेला मद्रास केरला, मेरे प्रियो हमारा भारत देश आए थे। इसका मतलब यानी परमेश्वर के बाइबल में भी हम देख सकते हैं 2 जगह पे इंडिया के बारे में एस्तेर की पुस्तक में लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर मेरे प्रियो अपना 12 चेले में एक चेला को भारत देश में भेजा था ताकि भारत देश के लोग परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो खास करके पता चलने के लिए। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो विश्वास की रखवाली करेंगे तो ये मुकुट, ये तीसरा मुकुट उन लोग को दिया जाएगा जो सच में मेरे प्रियो विश्वास को जो थामे रहते हैं। हमारे विश्वास को मेरे प्रियो छोड़ना नहीं चाहिए, विश्वास कम नहीं होना चाहिए, विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, और मेरे प्रियो विश्वास से हम बाहर अपने आप को नहीं करना चाहिए। ये तीसरा मुकुट उन लोग के लिए, चौथा क्वालिटी है प्रभु की वचन में, जो परमेश्वर का आना जो प्रिय जानते हैं, उसकी जो बाट जोते, जो राह देखते हैं, उन लोग को दिया जाता है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर आ रहे हैं, कितने लोग को खुशी है, उनके आने के दिनों में हम लोग जी रहे। हालेलुया। कुछ लोग को मेरा प्रिय जल्दी जाना अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, क्यों इसको कह रहा हूं वो सबको पता है। मेरे प्रियो जैसे मेरे प्रियो परमेश्वर आ रहा है, उनका आने का समय निकट है बोलने से कुछ लोग को दुख लगता है। इसका मतलब हम चले जाएंगे, हमारा शादी नहीं होगा, नौकरी नहीं करना है, हमारा घर का हालत क्या हो जाएगा। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, वो जो कुछ है, वो जो कुछ है अभी 7 साल 10 साल के लिए है बस। उसके पास सब कुछ यही का यही रहेगा, बट हम नहीं रहेंगे। हम कहाँ रहेंगे भैया? हम प्रभु के साथ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद आएंगे फिर से, वो रिटर्न आने के बाद मेरे प्रिय 1000 साल राज्य करेंगे यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी के ऊपर। उस समय बालाघाट का नाम बालाघाट रहेगा या कुछ दूसरा नाम होगा नहीं पता। बालाघाट को परमेश्वर यानी किसको प्रभु के दास के हाथ में देंगे, किसको सौंपेंगे नहीं पता। हम 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, और स्वर्ग में 7 साल के लिए हम परमेश्वर के साथ वहां पर मेमने के विवाह में 21 प्रकार का 28 प्रकार का इनाम प्राप्त करने के लिए 7 साल हम वहां रहेंगे। 7 साल मेरे प्रियो यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर क्लेश काल चलता रहेगा, और मेरे प्रियो जो उठा लिया गया है उनको 28 प्रकार का इनाम का वहां पर 7 मुकुट, 7 स्वर्गीय आशीष, और मेरे प्रियो साथ ही साथ 14 प्रकार का रिवार्ड्स। जो ठंडा पानी पिलाएंगे उसका इनाम है। क्षेत्रीय भैया कल के एकदम दिल खुश कर दिए है कि नहीं? पास्टर साहब ने ऐसे ओपन मीटिंग रख के बढ़िया अच्छा गीत गाने वालों को बुला के पास्टर साहब हमको खुश कर दिए। क्षेत्रीय भैया जी मेरे प्रियो, और परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे प्रियो अच्छा हम लोग के जीवन में जो चाहिए, जो चाहिए मेरे प्रियो वो सही समय पे अगर मिलता है, दिल और मन हृदय आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा। मेरा प्रियो अभी ओढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? शॉल चाहिए, अभी रात में ओढ़ने के लिए चादर चाहिए, है क्या नहीं? चाहिए ना? सब कुछ दे रहा है, चादर नहीं दे रहे तो खाना मस्त बनाया, सब कुछ कर लिया, पास्टर जी खाइए, पास्टर जी अच्छे से खाइए, चावल दिया, अच्छे से खाइए, पानी लाके रख दिया। पास्टर मस्त बनता है खाना हमारे घर पे, अच्छा बनाती है मेरा वाइफ खाना, और लाके सलाद दिया, खा लीजिए पास्टर जी, अच्छे से खा लीजिए, आराम से खाइए।
सब्जी ला के देने में खाओ खाओ अच्छे से खाओ, चावल खाना है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बाइबल को 200 बार पढ़ा था एक व्यक्ति, उसका नाम है जॉर्ज मुल्लर। कितने बार? 200 बार। पूरा 200 बार कंप्लीट कर लिया बाइबल पढ़ के। मेरे प्रियो, वो कहता है बाइबल में 30,000 वादाएं, 30,000 प्रॉमिसेस है बाइबल में। मेरे प्रियो, साल में एक एक वादा भी पूरा हो जाए, 70 साल में कितना वादा पूरा हो जाएंगे? 70 साल में 70 वादा पूरा हो जाएंगे। अरे बाप, मैं चाहता हूँ साल में 12 महीना रहता है ना, 12 महीने में 12 वादा पूरा हो जाएंगे, तो साल में कितने वादा पूरा हो जाएंगे? यानी 70 साल में कितना पूरा होना चाहिए? सब कुछ प्रभु की वचन में है। तो आपको और हमको क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? बाइबल में एक एक वचन एक एक हीरा मोती है, एक एक वचन एक एक हीरा मोती है। वो आपके ऊपर है कितना मोती को आप निकालेंगे वहां से। खजाना रखा हुआ है, खुदवाई करना आपका काम है। आप जितना गहराई में चाहोगे उतना हीरा मोती, उतना गुप्त खजाना मिलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के बिजनेसमैन है हम लोग। पता, परमेश्वर के दास लोग, हर एक विश्वासी लोग, हम 12 प्रकार का 14 प्रकार का बिजनेसमैन है। हालेलुया। मतलब हम लोग तेल का बिजनेस करते हैं। मत सोचना मतलब है ना तेल कहा रखा, मत सोचना ऐसा करते नहीं है मेरे प्रियो। यानी जहां जहां जाते हैं प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनको पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से इनको भर दीजिए, तो परमेश्वर का अभिषेक का तेल उसके जीवन में जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं लालच के साथ इसको मैं प्रेयर करूंगा, ये 10,000 देगी मेरे को, 10,000 दोगे क्या मेरे को, तेल के लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसा मैं करूंगा, मैं और मेरा सेवकाई नष्ट हो जाएगा। लालच के साथ नहीं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में हम लोग गेहूं का बिजनेस करते हैं। कौन सा? गेहूं का बिजनेस। ये क्या होता है? सब वचन ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कुछ मत सोचिएगा गेहूं का बिजनेस है ना, गेहूं लाए के पास सब, ये मत सोचिए। प्रभु की वचन में गेहूं यानी परमेश्वर का वचन होता है, जंगली बीज यानी वो शैतान का वचन होता है। हम गेहूं को क्या कर रहे हैं? बो रहे, बिखेर रहे। आज उस गेहूं को आपके जीवन में अच्छा से अच्छा मिट्टी बन के अगर आप बैठा है यहाँ पर, अच्छा व्यक्ति बनकर यहाँ बैठा है आप, 100 गुना फल लेकर आएगा वो गेहूं आपके जीवन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको मिल्क का बिजनेस दिया है। कौन सा? दूध। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, जो नया नया जो प्रभु में आते हैं वो क्या पीते हैं? दूध। छोटे बच्चे दूध पीते हैं। जो प्रभु में नया नया आते हैं उन लोगों को भी एक वचन बताने से खुश हो जाएंगे। जैसा बच्चे को दूध मिला वो खुश हो जाते हैं। तो परमेश्वर की वचन में इसीलिए यानी 12 से 14 प्रकार का बिजनेस बना के प्रभु के लोगों को प्रभु रखा है। परमेश्वर कहता है पौलुस को, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, अंद्रयास को, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लीजिए, मैं तुमको मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। क्या? मनुष्यों का मछुआरा। मछली को छोड़ दिया पतरस, जाल को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे हो ली और मनुष्यों का मछुआरा। यानी हर एक प्रभु का दास लोग क्या है? मछुआरा है।
पास साहब आप कौन है? मैं मछुआरा हूँ। मतलब आप मछली पकड़ते हैं? हाँ, मैं मनुष्यों को पकड़ता हूँ, मैं मछली नहीं पकड़ता हूँ, मनुष्यों को पकड़ता हूँ। मेरे प्रिय, मैं मछुआरा ऐसा करके बोलेंगे कैजुअली, अरे पास साहब मछली पकड़ने वाला यार, मछली पकड़ने वाला कास्ट का है? अरे बाप, बिल्कुल नहीं है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, यानी हम लोग फिश का बिजनेस करते हैं। कौन सा फिश? अलग अलग प्रकार का, 153 प्रकार का मछलियां उस जाल में आया था। आज मेरे प्रियो, सुसमाचार का जाल को लेकर प्रभु के दास लोग जब जाल बिछाते हैं, सब जाति के लोग, सब कुल के लोग, गोत्र के लोग, सब देश के लोग, सब राज्य के लोग उस वचन के जाल में आ जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में, वचन की अगर गहराई अगर आप जान जाएंगे, आपको 3 घंटा प्रार्थना बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। आपको 1 घंटा वचन सुनने वाला, आप डेली 3 घंटा वचन सुनने वाली हो जाओगे। 1 घंटा बाइबल पढ़ने वाली आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने वाला हो जाए। तो परमेश्वर की वचन में उसकी आने के दिनों में हम लोग जी रहे, तो इंतजार कीजिए। जो कुछ आपके पास है उसको थामे रहिए, और मेरे प्रियो, ताकि आपका मुकुट कोई छीन ना ले। चलिए थोड़ा सा जल्दी 4 और बताना है। 4था क्रॉन के पास जाते सीधा 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 9 का 25 आयत। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 का 25 आयत। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का क्या करता है? संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, वह तो एक मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए सब करता है। यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, परंतु हम वो मुकुट के लिए करते हैं मुरझाने का नहीं। जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा पीटता लड़ता है। ऊपर 24 भी पढ़िएगा, थोड़ा सा 24 आए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सबका संयम करता बस मेरे प्रियो, ये 4th प्रकार का जो मुकुट है प्रभु की वचन में, इस मुकुट को कहते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से इस मुकुट के बारे में बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, इम्पेरिशेबल क्राउन और इमॉर्टल क्राउन, ना मुरझाने वाला मुकुट। पेरिशेबल क्राउन नहीं, इम्पेरिशेबल क्राउन। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, ये किसको मिलेगा? यह मुकुट किसको दिया जाएगा? धीरज रखने वाले, जो अपना दौड़ में जो जीतेगा, जो अच्छा जो दौड़ते हैं, जो प्रभु के लिए जो दौड़ते हैं, जिस दौड़ने के लिए परमेश्वर हमको रेस पे उतारा है। ऐसा बना सकता। याद रखना, परमेश्वर हमको आत्मिक पहलवान बना के रखा है। हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु का दास मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल पहलवान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यू आर ए जेंट स्लेयर, यू आर ए जेंट किलर। दानव को वध करने वाला है आप, दाऊद के जैसा, खालेब के जैसा, यहोशुआ के जैसा, मूसा के जैसा, बेनया के जैसा। परमेश्वर हमको रखा है, दाऊद के सेवक लोग के जैसा रखा है। तो क्या करने के लिए? बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर रखा है। तो रखा है तो मेरे प्रियो, दौड़ में बहुत लोग दौड़ते हैं, इनाम एक ही को मिलता है। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, अगर हम दौड़ रहे हैं, लक्ष्यहीन होकर नहीं दौड़ना है, लक्ष्य के साथ दौड़ना है।
हालेलुया। हम लोग अगर उपवास रख रहे हैं, एक लक्ष्य होना चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक लक्ष्य होना चाहिए। हम प्रभु में आए हैं तो मेरे प्रियो डिसिप्लिन के साथ हमको रहना चाहिए। हम प्रभु में है, ओबीडियंस के साथ रहना चाहिए। आगे लिखा रहता है, परंतु जो परमेश्वर का जो बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काप के नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, जिसके जीवन में होली स्पिरिट है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, जिसके जीवन में अभिषेक है, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन है, जैसा लिखा है प्रभु की वचन में आइज़ाया का 40 का मेरे प्रियो 31 आयत में जैसा लिखा है, हम दौड़ते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, हम उड़ते रहेंगे, थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, थोड़ी देर दौड़ेंगे, कमजोरी लगेगा नहीं लगेगा, बट अगर मेरे प्रियो हम लोग आत्मा में दौड़ेंगे, पवित्र आत्मा के साथ अगर हम दौड़ेंगे, लंबा जाएंगे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो 75 इयर्स के उम्र में अब्राहम को बुलाया। 25 साल की उम्र में क्यों नहीं बुलाया परमेश्वर अब्राहम को? मेरे प्रिय 75 इयर्स के बाद क्या हो जाते हैं? कोई भी हो बूढ़ा हो जाता है। अच्छा बता रहे, आज के टाइम पे थोड़ा सा एजड वाले को बोलने से वो थोड़ा अंकल मत बोलना हमको, और क्या बोलेंगे, दादा मत बोलना हमको। तो परमेश्वर के वचन में 75 इयर्स की उम्र में अब्राहम को बुलाया है, और परमेश्वर मेरे प्रिय जब 25 साल इंतजार कराया, तब बेटा देता है परमेश्वर, आइजक को देता है। 100 साल की उम्र में आइजक को दिया परमेश्वर। सारा ध्यानपूर्वक देखिए, सारा जब अब्राहम को 75 इयर्स है, सारा को मान के चलिए ने 65 इयर्स की है सारा जब बुलाया गया। जब वो 100 साल का हुए थे कौन? अब्राहम, तब 90 साल की हुई है सारा। वो 90 साल की सारा को 85 इयर्स की सारा को 2 राजा लोग शादी करने के लिए लेकर गए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यानी परमेश्वर अब्राहम को मेरे प्रिय इतना ताकत दिया, इतना बल दिया, वो 175 इयर्स तक जिंदा रहा, जीवित रहा अब्राहम। 75 इयर्स के उम्र में बुलाकर 100 साल परमेश्वर अपना काम कराया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, सारा के पास 18 अध्याय में अब्राहम के पास जब परमेश्वर गए थे, 18 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में, अगले साल खिलाऊंगा, बेटा होगा। आमीन। सारा हंस रहे थे अंदर। बाइबल में वहां पर लिखा रहता है मेरे प्रियो, सारा का मासिक धर्म बंद हो गया लिखा रहता है, और साथ ही साथ वो दोनों मेरे प्रियो शरीर उन दोनों का सूख गया था, वो दोनों कमजोर हुए थे। किसी के मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब मेरी के ऊपर उतर आया, मेरी गर्भवती हुई। कुंवारी गर्भवती होगा वाला भविष्यवाणी पूरा हो गया। यानी मेरे प्रियो, परमेश्वर एक कुंवारी को मेरे प्रियो गर्भफल का मेरे प्रियो एक योजना को परमेश्वर मरिया के द्वारा पूरा किए। वो ये बतलाता है, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगर आप लोग के ऊपर आएगा मेरे प्रियो, आप एलिया के जैसा मेरे प्रियो एलिया के जैसा 120 लोग जो पेंतिकोस्त के दिन मेरे प्रियो जैसा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आग का जीप जब उतर आया, प्रेरितों के काम की पुस्तक मत पढ़िए 2 का 1 से 4, वो 120 लोग मेरे प्रियो पावरफुल बन गए।
आमेन। पावरफुल बन गए हैं। और मेरे प्रियो, वे पहले डरते थे और पहले चुप चुप के प्रभु का काम करते थे, और बाद में जेल में भी डाल रहे, डाल दो, जेल में डाल दिया, फिर भी आराम से सो रहा था पतरस। जेल में डालने के बाद किसी को अच्छे से नींद आती है क्या? कैसे भी करके बाहर आने के लिए या तो प्रार्थना करते रहेंगे या तो फोन लगाते रहेंगे, ने थोड़ा सा मेरे को बाहर निकलवा देना, तो मेरे को बाहर निकलवा देना, मेरे को घर से अंदर डाल दिया। पतरस अच्छे से सो रहा था और उसके लिए प्रार्थना किया जा रहा था बाहर। 12 का 12 प्रेरितों की काम की पुस्तक में। और स्वर्गदूत जाके उस व्यक्ति को बाहर लेकर आया। जंजीर टूट गया था, वहां पर सैनिक लोग थे, वहां पर वो सब वैसा का वैसा ही थे। स्वर्गदूत मेरे प्रियो महिमा का देख के साथ गया, और मेरे प्रियो, और पतरस का नेचुरल बॉडी, साधारण देह वाला, दीवार के अंदर से बाहर आ सकता है क्या? गेट्स के अंदर से बाहर आ सकता है क्या? परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीत से पतरस को बाहर निकाल कर लेकर आया। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग के लिए अगर कुछ करना चाहेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट हम परमेश्वर के लिए दौड़ते रहना चाहिए, हम परमेश्वर के लिए चलते रहना चाहिए, हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज सबको अंत के दिनों में मौका दिया जा रहा है, काय के लिए? गवाही बताने के लिए, काय के लिए? आराधना करने के लिए, काय के लिए? वचन प्रचार करने के लिए। मेरे प्रियो, जो भी मौका मिलता है प्रभु के तरफ से, एक भी मौका को हम नहीं गंवाना चाहिए। परमेश्वर के दास के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है, समय बिताइए। प्रार्थना कराने का मौका मिल रहा है, प्रार्थना कराइए। सेवकाई में मेरे प्रियो सहयोग करने का मौका मिल रहा है, सहयोग कीजिए। सेवकाई करने का अवसर मिल रहा है, सेवकाई कीजिए। प्रभु की वचन में दाऊद के अंदर ऐसा क्वालिटीज है, वो बाइबल में किसी के अंदर नहीं है, इसलिए वो दाऊद का पुत्र कहने के लिए इनकार नहीं करता है परमेश्वर। आज मेरे प्रियो 14 साल मारना चाहता था शाऊल दाऊद को, और 13 बार 14 बार बाला फेंकता था। गुलियात को मार डाला क्षण भर में छोटा पत्थर से, शेर को मार डाला दाऊद, भालू को मार डाला। शाऊल को मारने में कितना टाइम लगेगा? क्षण भर नहीं लगता। 2 बार मिला था दाऊद को, शाऊल मिले थे, कुछ नहीं किया दाऊद, क्योंकि परमेश्वर ने बताया वो अभिषेक लिखी है, गलत है बट अभिषेक है, कुछ मत करना उसको। मेरे प्रियो, उससे भागता रहा, दौड़ता रहा। 14 साल के बाद मेरे प्रियो परमेश्वर दाऊद को देखा था, और मेरे प्रियो विद इन 3 दिन 72 आवर्स में परमेश्वर शाऊल को हटा दिया और दाऊद को सिंहासन पे लेकर आया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर कुछ भी करना चाहेंगे मेरे प्रियो, कभी भी आपको आपके साथ कर सकते हैं, पर हम परमेश्वर के दृष्टि में मेरे प्रियो सही रहना है, सही रहना है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति थे, उसको जो भी मौका मिलता था, जो भी काम मिलता था, वो करते जाते थे। हर काम कर करके एक समय आया, यरूशलेम में सिंहासन पे बैठ गए, राजा बना। आज मेरे प्रियो, आपको जो कुछ मौका मिलता है, उस मौका को आप इस्तेमाल करते रहेंगे और लंबा जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। मेरे प्रियो, बस मैं 5-10 मिनट और बताकर संदेश को समाप्त करूंगा। ये प्रभु की वचन में पौलुस के विषय में पौलुस ने लिखा था, ये मुकुट के बारे में, क्योंकि वो अच्छा दौड़ता था, वो लक्ष्य के साथ काम करता था। आज हम भी मेरे प्रियो एक टारगेट रहना चाहिए। इस साल में मेरे प्रियो, इस साल में मैं प्रभु के लिए क्या करना है, कलीसिया के लिए क्या करना है, मेरे घर के लिए मुझे क्या करना है, मैं अपने लिए मेरे को क्या करना है, इस साल के लिए एक योजना रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो, 5वां
मुकुट के बारे में देखते हैं प्रभु की वचन में। 5वां मुकुट के पास जाते हैं प्रभु की वचन में। पहला तेस्सलोनियों की पुस्तक अध्याय 2 का 19-20 आयत। पहला तेस्सलोनियों की पुस्तक अध्याय 2 का 19-20 आयत को हम पढ़ते हैं। ये मुकुट का नाम है आदर और आनंद का मुकुट। आदर और आनंद का मुकुट। चलिए प्रभु की वचन में पहला तेस्सलोनियों की पुस्तक अध्याय 2 का 19 और 20 आयत। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। आमीन आमीन। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा है। पहला तेस्सलोनियों की पुस्तक अध्याय 2 का 19 आयत में और 20 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ। मेरे प्रियो सच में 19 भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय 5वां प्रकार का यहाँ पर ऐसा लगता है, यानी बड़ाई का मुकुट, आदर का मुकुट, आनंद का मुकुट आप ही हो, ऐसा पौलुस कह रहे हैं तेस्सलोनिकी कलीसिया के लोगों को। तो मेरे प्रियो वास्तव में जो आनंद के साथ जो प्रभु का काम करते हैं मेरे प्रियो स्वर्ग राज्य में, स्वर्गलोक में, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हमारा आंसू को पोंछ डालूंगा, परमेश्वर कहता है। स्वर्ग राज्य में सबके सामने हमको आदर मिलने वाला है। हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर के साथ घूमेंगे, परमेश्वर के साथ समय वक्त बिताएंगे स्वर्ग में। वो दिन कैसा रहेगा, वो आनंद कैसा रहेगा? मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है 2 जगह पे अलग अलग, तुम्हारा विलाप का दिन समाप्त हो जाएंगे। यशायाह का 60 का 19-20, 16 का 20 होना रहा सुसमाचार में तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कहां पर, कब? वास्तव में मेरे प्रिय जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, जब परमेश्वर की चेहरा देखेंगे, जब परमेश्वर के साथ बैठेंगे, जब परमेश्वर हमको मन्ना खिलाएंगे, जब परमेश्वर हमको जीवन का वृक्ष का फल खाने को देंगे, कैसा रहेगा उस दिन? जब परमेश्वर कहता है प्रभु की वचन में 3 अध्याय में, जैसा मैंने जय पाकर पिता के साथ सिंहासन पे बैठा हूं, जो जय पाएंगे मेरे जैसा सिंहासन पे बैठे। मेरे प्रियो आप सब लोग के लिए जो जय पाते हैं सबके लिए स्वर्ग में सिंहासन है, सेपरेट सेपरेट। आपका सिंहासन पे मैं नहीं बैठूंगा, आप ही बैठो। आपके सिंहासन पे वो नहीं बैठेंगे, आप ही बैठेंगे। हालेलुया हालेलुया। सबको ये एमएलए आए, जितने भी लोग होते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए उनको आनंद अच्छा लगता है, खुशी आता है। और मेरे प्रियो सबसे बड़ा खुशी वो है जिस दिन हम प्रभु को देखेंगे, जिस दिन हम स्वर्ग राज में है, पहला दिन रहेगा हमारा। कैसा रहेगा वो दिन? आनंद से भर जाए, खुशी से भर जाए। आज मेरे प्रियो वहां पर स्वर्ग राज्य में कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, ना दिन ना रात, ना ठंड ना धूप, कुछ भी नहीं, मृत्यु नहीं, क्लेश नहीं, कुछ भी नहीं, तकलीफ नहीं। पैसा बहुत रहता है, शुगर रहता है। मेरे प्रियो यानी उनको मैं ये नहीं कर रहा हूं, यानी वो शुगर के कारण वो पैसा किसी काम का नहीं आता। मेरे प्रियो सब कुछ रहता है, खाने के लिए खा नहीं पाते, ऐसा भी लोग होते हैं। पर प्रभु के लोग जो होते हैं मेरे प्रियो, वो कम खाए या थोड़ा ज्यादा भी खाए, अच्छा खाते हैं,
अच्छा पहनते हैं, अच्छा बैठते हैं, अच्छा रहते हैं। क्यों? ये ब्लेसिंग है, हालेलुया, ये आशीष है, हालेलुया। और मेरे प्रियो, धनवान लोग जो होते हैं वो धन बढ़ने के कारण उनको नींद नहीं आता है, बाइबल में लिखा हुआ। आज हम लोग अच्छे से सो जाते हैं, आराम से उठते हैं, सपनों के साथ, दर्शनों के साथ, हालेलुया, हालेलुया। इतने सारा जी अच्छे से, जब भी देखता हूँ हंसते रहते हैं। बालाघाट पहली बार यानी उनके माध्यम से हम आए। मेरा 50वां दिन फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, 50 दिन का, और उनका 50वां दिन मेरे को मालूम नहीं था। उनका 50 साल का बर्थडे मना रहे वो। अद्भुत रीति से मैं बालाघाट में इस तरफ से जब भी जाता था, मंडला जाता था, मंडला से गोंदिया के लिए इसी रूट से 2-3 बार गया था। बस स्टैंड में उतर कर, प्रभु एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। इस जगह पर एक बार लेकर आइए मुझे। 3 बार आया था, परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर अद्भुत रीति से जिन्हें सहारा जी के पास लेकर आए और उनका 50 दिन का फास्टिंग प्रेयर सफल है। उनका जन्मदिन का प्रेयर अच्छे से हो गया था और हमारा 50 दिन का फास्टिंग प्रेयर कंप्लीट हुआ। और ये दोनों अवसर पर पास्टर साहब मिले थे। पास्टर साहब के साथ छत्री भैया मिल गए। मेरे प्रियो, उस दिन अद्भुत रीति से पास्टर साहब हम अच्छे से बुलाएंगे बोले। मुझे नहीं मालूम था इतना जल्दी बुलाने वाले हैं, ओपन मीटिंग रख देंगे, ऐसा नहीं सोचे। परमेश्वर के दास को और प्रभु आशीष दे। और मेरे प्रियो, ये तीनों सच में ये मीटिंग बनने का कारण बन गया, तीनों प्रभु के बेटे, हालेलुया, हालेलुया। और दीदी भी अच्छे से प्रभु का काम में लगे रहती, हालेलुया, हालेलुया। और आशीष देंगे आने वाले दिनों में। मैं क्यों बता रहा हूं मेरे प्रियो, हमारा आनंद और बड़ाई का मुकुट क्या है? वो तीनों, वो चारों, मेरा आनंद का, बड़ाई का, आदर का मुकुट आप लोग हैं। सच में जितने भी सेवक लोग, विश्वासी लोग को जीतते हैं, एक एक व्यक्ति, एक एक विश्वासी एक मुकुट के समान है, हालेलुया, हालेलुया। एक एक परमेश्वर का वचन एक एक हीरा के समान है, मोती के समान है। और उसी प्रकार मेरे प्रिय प्रभु के दृष्टि में एक एक विश्वासी की आत्मा परमेश्वर के दृष्टि में एक अनमोल मोती के समान है, एक मुकुट के समान है। इसीलिए पौलुस लिखता है उस कलीसिया को लेकर। आज मेरे प्रियो, हम जब स्वर्ग जाएंगे जरूर परमेश्वर मेरे प्रियो आदर का मुकुट देंगे आपको, आनंद का मुकुट परमेश्वर आपको देंगे। तो सबके सामने, स्वर्गदूतों के सामने, पतरस जी, पौलुस जी के सामने, अब्राहम जी के सामने परमेश्वर एक मुकुट जब पास्टर साहब के सर पे पहनाएंगे, वो दिन कैसा रहेगा? हालेलुया। हमारा आनंद को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। जिसको भूख लग रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। सच में लग रहा है? पास साहब थोड़ी देर और बताइए, हम सुनेंगे। ऐसा बोलने वाला हालेलुया कहिए, हालेलुया। सब जल्दी खत्म कीजिए, खाना खाएंगे, ऐसा बोलने वाला हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। सच में। चलिए बस 2 मुकुट बताकर समाप्त करूंगा। 6वां मुकुट के पास जाते हैं। प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य 4 का 4, प्रकाशित वाक्य 14 का 14 और एस्तेर की पुस्तक 8 का 15। 6th क्राउन, प्रकाशित वाक्य 4 का 4, प्रकाशित वाक्य 14 का 14 और एस्तेर की पुस्तक 8 का 15। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 श्वेत
24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। 14 का 14 प्रकाशित वाक्य। मैंने दृष्टि की हाँ, और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, हाँ, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने बस 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 मेरे प्रिय, 6th क्राउन जो है प्रभु की वचन में है क्राउन ऑफ गोल्ड और गोल्डन क्राउन, सोने का मुकुट। 10 ग्राम का सोना कितना कीमत है? सोच में पड़ गया। 50,000, 40,000। अब तो बढ़ गया तो पता नहीं। मेरे प्रिय, 10 ग्राम यानी मुकुट जैसा बड़ा रहता है क्या? थोड़ा तो रहता है। और मेरे प्रिय, एक सोने का मुकुट सर पे रखेंगे, सोने का मुकुट का वजन क्या होगा? क्षेत्रीय भैया बताना है। सोने का मुकुट का क्या वजन होगा? किसी का सिर थोड़ा बड़ा रहता है, किसी का छोटा सिर रहता है। मेरे प्रिय, उसके सिर के हिसाब से वो मुकुट होना चाहिए। हम लोग मेरे प्रिय, किसी किसी का जीवन ऐसा होता है 10 ग्राम सोना खरीदना मुश्किल हो जाता है। लाइफ टाइम मेहनत करेंगे, 20-30 साल मेहनत करेंगे, जब रिटायरमेंट का जब पैसा आएगा या किसी के घर में शादी रहेगा, तब लेते 1-2 लाख का सोना, 3 लाख का, 5 लाख का खरीदते। जितना भी खरीदेंगे मुकुट का जैसा सोना नहीं हो पाएगा। मुकुट का वो 2-3 किलो का भी हो सकता है, 5 किलो का भी वजन हो सकता है, 1 किलो का भी हो सकता है, नहीं जानते हम लोग। वो दूसरा सोना नहीं है, स्वर्ग का गोल्ड जो है सबसे महंगा है। सबसे वजनदार भी क्या होता है? वजन। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको सोने का मुकुट देने जा रहा है। हालेलुया। ये किसको मिलेगा पास साहब? जो जय पाते हैं। हालेलुया। जो जयवंत होते हैं। मेरे प्रिय, जो 7 कलीसिया में मेरे प्रिय एक ही बात लिखा रहता है, 8 बार 7 कलीसिया में 7 बार लिखा रहता है, और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में 8वीं बार एक जगह लिखा रहता है। जो जय पाएंगे मेरे प्रियो, 7 चीज को हमको जीतना है, तब जाके ये सोने का मुकुट मिलेगा हमको। जय पाना मेरे प्रियो, जयवंत होना, यानी पाप के ऊपर जय प्राप्त करना है। आमीन। संसार के ऊपर जय प्राप्त करना है, शैतान के ऊपर जय प्राप्त करना है, डर के ऊपर जय प्राप्त करना है, कमजोरियों के ऊपर जय प्राप्त करना है हमको, दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय प्राप्त करना है हमको, जादू टोना करने वाले लोगों के ऊपर जय प्राप्त करना है हमको, और फाइनली मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करना है। ऑलरेडी जय मिल चुका है, आप उसको विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये सब चीज का अगर जीतेंगे आप, एस्तेर के जैसा आपको राज मुकुट मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में देखिएगा, एस्तेर की पुस्तक 8 का 15, एस्तेर की पुस्तक 8 का 15। तब मॉर्दके नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और सुसन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। आमीन। यहाँ पर मुर्दकाय के विषय में लिखा है बाइबल में, मुर्दकाय को कौन सा मुकुट मिला? सोने का मुकुट मिला। मेरे प्रियो, पृथ्वी के ऊपर अगर राजा सोने का मुकुट किसी को अगर पहना सकता है, मंत्री को, स्वर्ग में हमारा परमेश्वर कौन सा मुकुट पहनाएंगे? नेक्स्ट वाला।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम राज्य करने वाले हैं। तो परमेश्वर के वचन में 6 पाने वाले लोगों को जैसा 24 प्राचीन 4 का 4 प्रकाशित वाक्य, और मेरे प्रियो 14 का 14 प्रकाशित वाक्य में जो मुकुट के बारे में जो लिखा है वो मर्दकाय को मिल चुका था, और मेरे प्रियो 24 प्राचीनों को मिल चुका था, और आपको हमको सबको मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सोने का मुकुट कैसा रहेगा? परमेश्वर एक एक मुकुट के लिए बुला रहे हैं। एक बार गया 7 मुकुट एक साथ दे रहे। कैसा रहेगा? रुकिए प्रभु, एक मुकुट रख के और आऊंगा, वजन ज्यादा है। मेरे प्रिय, बस लास्ट एक और मुकुट है परमेश्वर की वचन में, ये जय पाने वालों को मिलने वाला मुकुट है। और लास्ट और फाइनल 7वां मुकुट प्रकाशित वाक्य 19 का 12, एस्तेर की पुस्तक 2 का 17। प्रकाशित वाक्य 19 का 12, एस्तेर का 2 का 17। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हालेलुया। एस्तेर का 2 का 17 पढ़िए। एस्तेर का 2 का 17। कितने लोग को राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को राज मुकुट चाहिए? कितने लोग को राज मुकुट चाहिए? इसको रॉयल क्राउन बोलते, रॉयल क्राउन, जो हीरा मोती से छुपा रहता है। हीरा मोती लगा रहता है उस मुकुट के ऊपर। डायमंड, डायमंड मेरे प्रिय फेरल्स, हीरा मोती डायमंड्स का मुकुट, राज मुकुट। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के सर के ऊपर बहुत सारा राज मुकुट है। ये मुकुट क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है? मेरे प्रियो, जो प्यारे होते हैं, हाईली एस्टीम्ड, HE, जैसा दाऊद, मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो दिल जीतते हैं, जो परमेश्वर का हृदय में जगह बनाते हैं, जो परमेश्वर का जो करीब होते हैं, जो परमेश्वर के लिए, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं जैसा एस्तेर रानी उस राजा का दिल जीती, वस्ती के स्थान पे वो पटरानी बन गई, राजा का मुकुट उसको दिया गया था। काय के लिए? राज्य करने के लिए। परमेश्वर राजा का मुकुट देने जा रहा है। क्यों? 1000 साल राज्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय, प्रकाशित वाक्य 5 का 10, 1 का 6 दोनों जगह परमेश्वर हमको याजक और राजा बनाए। याजक और राजा एक जगह नहीं है, 10-20 आयत है बाइबल में। आप मेरे प्रियो एक याद रखना, आप एक युवरानी हो, आप एक राजकुमारी हो, आपका पति लोग मेरे प्रिय एक राजा है, आपकी पत्नी एक रानी है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोग को शादी नहीं हुआ है, आप एक युवरानी हो, आप एक युवराजा हो, प्रिंस। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय ये प्रकाशन आपको मिलेगा, आप बात करेंगे तो राजा जैसा बात करोगे, चलेंगे तो राजा जैसा चलोगे, बैठेंगे तो राजा जैसा, रानी जैसा बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका पिता यदि राजा है, आप गरीब नहीं हो सकते। हालेलुया। मेरे प्रिय, राजा राजमहल में पैदा हो, भेड़शाला में पैदा हो, राजा राजा होता है। राजा घोड़े के ऊपर बैठे, गधे के ऊपर बैठे, राजा राजा होता है। राजा राज मुकुट पहने या कांटे का मुकुट पहने,
राजा राजा होता है। हालेलुया। ऐसी प्रकार मेरे प्रियो, आप छोटा कमरे में रहे आप एक रानी हो, आप एक छोटा घर में रहे आप एक राजा हो। यहाँ पर भी राजे हैं हम लोग, रानी है, और वहां पर भी है, और 1000 साल में भी हम राजा हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में है मेरे प्रिय, अब्राहम को सारा को वही बताया परमेश्वर, साराई को साराई मत बोलना। क्यों? साराई का मतलब होता है क्वारलिंग वुमन, यानी झगड़ा करने वाली स्त्री। साराई, सारा परमेश्वर नाम चेंज कर दिया, सारा रख दिया। सारा का मतलब होता है राजकुमारी। साराई को रा कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया तो रानी बन गई। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आप पत्नी हो, थोड़ा चेंज हो जाओ, पति सुधर जाएंगे। आप पति हो, थोड़ा सा चेंज हो जाओ, पत्नी सुधर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में एस्टर को रॉयल क्राउन दिया गया था। आज जो लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए अधिक सेवकाई करते हैं, जो परमेश्वर के लिए खुद को कुर्बान होते हैं, उन लोग के लिए दिया जाने वाला मुकुट है ये राज मुकुट। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, हम लोग को ये सारा मुकुट देने के लिए परमेश्वर अपने ऊपर, अपने सर पर घाटे का मुकुट को पहना। आज वो चाहते हैं ये मुकुट को मेरे प्रियो कोई छीन ना सके। 3 का उस आयत को फिर से पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उस आयत को पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। प्रकाशित वाक्य उस आयत को अच्छे से पढ़िए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3, मैं शीघ्र ही आने 11 वाला आयत, हूँ, 11 आयत। हाँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह की, उसे तामे रह की, कोई तेरा मुकुट छीन न ले, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। थामे रहना मतलब ये सारा मुकुट को प्राप्त करना है। हम विश्वास को तामे रहना है, वचन को तामे रहना है, उपदेश को, शिक्षा को तामे रहना है, वचन की तलवार को तामे रहना है। अगर मेरे प्रियो मसीह को तामे रहना है, धार्मिकता को तामे रहना है, यानी जाने नहीं देना है। तामे रहने का मतलब, अगर हम सबको हल्के में लेंगे, सब कुछ पकड़ के नहीं रखेंगे, सच्चाई को तामे रहना है, तो इससे क्या होता है, कोई भी मुकुट, एक भी मुकुट आपसे हटेगा नहीं, सारा मुकुट मिलेगा आप लोग को। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब बाइबल स्टडी में मुकुट के बारे में बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मैं कुछ और तैयार करके आया था। इधर आने के बाद परमेश्वर अगुवाई किया, इसको बताइए, प्रेयर के विषय में, विश्वास के विषय में कोई भी बताएंगे आप लोग। आज के टाइम पे कुछ नया चाहिए, कुछ डीप चाहिए, कुछ भेद चाहिए, कुछ सीक्रेट चाहिए, जो आपकी आत्मा को जगा सके और आपकी आत्मा को जो मजबूत कर सके। अगर वो संदेश मिलेगा तो मेरे प्रियो, आप हाई लेवल पे पहुंच जाओगे, आप गहराई में जाओगे और आनंद से, खुशी से भर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे, और एस्तर के जैसा मेरे प्रियो आप लोग को सबको परमेश्वर रानी बना के रखे, और परमेश्वर हम सबको दाऊद के जैसा राजा बनाकर राज्य कराने के लिए मदद करे, सहायता करे। अब तक जो कुछ आप लोग के ऊपर राज कर रहे होंगे, और आज के दिन से आप लोग सबके ऊपर बारी पड़ने पाए, आप लोग सबके ऊपर राज्य करने वाला यीशु के नाम से बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए, हम प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता। 7 मुकुट के बारे में परमेश्वर
आपके प्रिय लोग को बताने का सुंदर समय, सुंदर अवसर आप प्रदान कर रहे हैं परमेश्वर। आपके प्रिय लोग को इस बाइबल स्टडी में जितने भी लोग आए परमेश्वर, सबको पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। और आपकी अनुग्रह से भर दीजिए पिता, आपके अभिषेक से भर दो पिता, आपकी आनंद से, आपकी खुशी से भर दो प्रभु। आप कृपा कीजिए, दया कीजिए, आप अभिषेक कीजिए, आप अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। सामर्थ्य से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दो प्रभु जी। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के द्वारा जितने भी लोग प्रभु जी परमेश्वर इस संदेश को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके प्रिय लोग को सबको ये मुकुट मिलने पाए यीशु के नाम से, आशीष मिलने पाए, अभिषेक मिलने पाए, आनंद और खुशी मिलने पाए प्रभु। आज शाम भी प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी ये ग्राउंड भर के लोग आने पाए और सबसे प्रभु आप बात कीजिए परमेश्वर। सुंदर प्रभु जी परमेश्वर, सुंदर प्रकाशन के साथ प्रभु जी हमें खड़ा कीजिए पिता परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग प्रभु जी तृप्त होने पाए, आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आपके प्रिय लोग प्रभु जी खुशी से, आनंद से भर जाना चाहिए प्रभु जी। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। इस सुंदर संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके प्रिय लोग से आप बात कर रहे हैं, उसके लिए स्तुति हो परमेश्वर। आप प्रभु जी ये सब मुकुट आपके प्रिय लोग को मिलने पाए प्रभु जी। किसी भी रीति से कोई भी व्यक्ति, कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट आत्माएं प्रभु जी मुकुट प्रभु जी परमेश्वर ना मिलने का प्रभु जी परमेश्वर रुकावट ना बनने पाए प्रभु जी। हर एक मुसीबतों को प्रभु जी, हर एक कमजोरियों को हटा दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। हर एक रुकावटों को हटा दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। हर एक दुख को, तकलीफ को परमेश्वर आप बदल दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। आनंद में बदल दीजिए प्रभु जी। हर एक विलाप दिनों को समाप्त कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बीमारियों को प्रभु जी दूर कीजिए पिता परमेश्वर। आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए और प्रभु जी परमेश्वर ये 7 मुकुट देकर आशीष दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। समय देने के लिए पास्टर साहब को हृदय से धन्यवाद देते हैं। वचन सुनने के लिए आप लोग को भी सबको जय मसीह।